हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं अनविन आपका फिर से स्वागत करूँ भाई आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ फॉर HSSC बाय अनविन भाई। तो भाई मैं आज फिर लेके आ गया हूँ आपके खातर प्रैक्टिस सेट की तीसरी क्लास, और इसमें भी आप आगे डिस्कस करें जितने अपने पीछे क्वेश्चन डिस्कस करे थे तो उन्हें तो क्वेश्चन आगे छेड़ेंगे और साथ साथ में दोस्तों टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। तो देखिए दोस्तों, कल अपना लगभग उसका जितने भी आपने तहसील पढ़ी थी तो लगभग सारा जो है अपना टॉपिक क्लियर कर लिया तहसील का। ठीक है, तो एक बार भाई जो भी वीडियो ने देखा वीडियो ने लाइक कर दिया करो और अपने नीचे फीडबैक भी दे दिया करो भाई। ठीक है, तो चलिए करांगे स्टार्ट। तो भाई वो है अपना हरियाणा। ठीक है, बेर लग गया सारे डिस्ट्रिक्ट एक बार डेली देख लिया करो। इसने अपना बेरा लग जाएगा इस, ठीक है। चुगरदा जितने भी राज्य हैं वो बेरा लग जाएगा। ठीक है, अब यदि डेली देखोगे तो इसने अगर मैं बात करूं अपना, देखो दिशा, पहले तो दिशा देखा करो। जो ऊपर दिशा होया करा है, जो इस जो यहाँ ये दिशा है जो सी, ठीक है, या इस साइड होया करा उत्तर दिशा भाई। कौन सी? उत्तर। और नीचे पैरों की तरफ होया करा दक्षिण दिशा। ठीक है, और जो इस साइड होया करा है इस साइड होया करा है पूर्व दिशा भाई। ठीक है, इस साइड होया करा है पश्चिम दिशा। अब आप डेली इसमें अपना देखोगे, अपना राज्य ही बेरा है, इस साइड है यूपी भाई। ठीक है, इस साइड पूरा तक यूपी है सारा। यू है दिल्ली। ठीक है, ये दिल्ली है और इस साइड है भाई पंजाब। तो यू है पंजाब। ठीक है, पूरा पंजाब है सॉरी भाई। और इस साइड है राजस्थान भाई, राजस्थान। ठीक है, अब आपने जो भी जो क्वेश्चन कैसे पूछेंगे, हरियाणा पूर्व में कौन है, पश्चिम में कौन है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है। ठीक है, तो बस इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाओगे तो आप बता दोगे आसानी से यदि डेली इस मैप में देखोगे तो। ठीक है, तो मैं डेली इस मैप में लेकर भी आऊँगा और आप तय डेली बताऊँगा भाई। ठीक है, इस तो आपके जितने भी ज्योग्राफी वाले क्वेश्चन हैं लगभग क्लियर हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या है भाई? पहला क्वेश्चन है, पूरी कल भी आपने झील डिस्कस करी थी और आज भी कर लेंगे, तो इस तो आपकी गला गला साथ में झील जो है क्लियर होती चल लगी। यानी जो भी टॉपिक आप बोर्ड बोर्ड का दोबारा दोबारा डिस्कस कराएंगे तो उसका आपका भी क्लियर होता चलेगा। ठीक है, तो चलो भाई, पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से कौन सी झील हरियाणा में स्थित है? कौन सी झील हरियाणा में स्थित है भाई? देखो स्थित तो तीनों है, तो सभी उत्तर आएगा। ठीक है, अब देखो भाई, जो खलीलपुर झील है, मैंने आप तक कल भी बताई थी, खलीलपुर कड़ा है। खलीलपुर है भाई आपकी गुरुग्राम में। कड़ा है गुरुग्राम में, गुरुग्राम में खलीलपुर झील। ठीक है, गुरुग्राम में है भैया। दमदमा है भाई, दमदमा भी मैंने पूरी कल डिटेल में बताई थी दमदमा झील के बारे में। दमदमा गांव में है भाई, दमदमा गांव में, दमदमा, दमदमा गांव है भाई वो। ठीक है, गांव। हरकड़ा गांव है वो। सोना, सोना, सोना तहसील है भाई, सोना। ठीक है, सोना भी सोना कड़ा पड़ा है गुरुग्राम में भाई, गुरुग्राम में। समझ में आ गया सारा? ठीक है भाई। कोटला झील है भाई आपकी नूह में। कोटला झील कहाँ पे है आपकी? नूह में। नूह या फिर बोल दो मेवात। ठीक है, मेव जाति के कारण इसका नाम क्या पड़ा है? मेव, मेवात। ठीक है इतना। ओके भाई, अगला क्वेश्चन चल रहे हैं अगला क्वेश्चन है भाई आपका, हरियाणा में हरियाणा प्रदेश के कुल कितने खंड हैं? कितने खंड है भाई? कितने हैं भाई? 140 खंड है भाई। खंड मतलब उप तहसील। ठीक है, दिखंड, खंड मतलब है भाई उप तहसील, सॉरी, खंड मतलब तहसील, ब्लॉक। तो कितने हैं भाई? खंड मतलब ब्लॉक है भाई। ठीक है, खंड मतलब ब्लॉक बोल दिया, फिर उसकी उप तहसील भी बोल सका। तो कितने हैं भाई? 140 है भाई। ठीक है, पूरा डाटा भी दूंगा आप तक। देखो डिवीजन देखो भाई, डिवीजन कितने हैं भाई हरियाणा में? कितने हैं? 6 डिवीजन है। 6 कौन कौन से आपने बेरा होना चाहिए? कौन कौन सा? एक तो अम्बाड़ा भाई, ए था अम्बाड़ा। ठीक है, गुरुग्राम है भाई। ठीक है, हिसार है भाई, रोहतक है भाई, और करनाल है, और एक रहेगा आपका फरीदाबाद। ठीक है, ये हैं आपके सारे 6 के 6 डिवीजन। ठीक है इतना। अब आप बात करें तहसील कितनी है भाई हरियाणा में? तहसील की बात कर लें तो तहसील कितनी है भाई हरियाणा में? तो तहसील है भाई 93। कितनी है? 93। ठीक है, उप तहसील की बात करें आप ना, वो डिस्कस करें तो उप तहसील बोलना या फिर उनकी खंड बोल दिया। ठीक है, ब्लॉक बोल दिया मतलब, तो वही कितने हैं भाई? 140 ब्लॉक हैं भाई। ठीक है, यदि आप गांव पूछा भाई हरियाणा में गांव कितने हैं, तो भाई 2011 की जनगणना के अनुसार, क्योंकि आगे तो कोई जनगणना हुई है को नहीं, तो कितना भाई? 6841 गाँव में भाई। ये पूछा ग्राम पंचायत कितनी है? 6212 भाई। ठीक है, पूरा डाटा याद कर लियो, ये पूछा जाए स्काप पे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन में चल रहा है भाई, हरियाणा का क्षेत्र कितने वर्ग किलोमीटर है भाई? जो समझ लीजिए जानते हैं तो भाई कितना? 44,212। अब आप पे यू इस तरह ना पूछ के आपका ये पूछा जाऊगा कि आप हरियाणा का वर्ग किलोमीटर में नया बताया कि आप बताओ आपका मील में, तो के जा मील का बता, मैंने आपका कई वीडियो में बता रखे हैं। 17,070 मील स्क्वेयर जो है हरियाणा का एरिया आ जाएगा भाई। ठीक है, 44,212 तो है जो आपका किलोमीटर में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई,
हरियाणा का भूभाग में वन क्षेत्र कितने हैं भाई? 3.58। ठीक है, कर लोगे ये। आगे देखो भाई, जिला भिवानी में किस स्थान पर ग्रेनाइट नामक पत्थर मिलता है? तो कौन सा में? तीनों है भाई। ठीक है, ऑप्शन कितने हैं? तीनों। रिवासा में भी, देलहड़ी में भी और गाँव निंगाना कला में भी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो भाई, हरियाणा प्रदेश के किस जिले में सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं? तो किसमें भाई? यमुनानगर में। ठीक है, कर लोगे। और देखो भाई, अब ये क्वेश्चन पूरा डिस्कस कराएंगे भाई। देखो, जींद जिले में वृक्ष अधिक मात्रा में पाए जाते हैं? कौन से? तीनों पाए जाऊँ भाई जींद में, क्योंकि हम जींद के नज़दीक लागे तो हमने बेरा भी है। ठीक है, तो भाई जींद के सारे नज़दीक लागे हैं। सिरसम भी है जींद में, सफेदा भी है और किक्कर भी है, तो वृक्ष भी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब जींद के बारे में आप तक कुछ इफेक्ट जो मेन है वो बता दूं। ठीक है, सबसे पहले तो जींद हरियाणा का हट बोला जावा है। हट क्यों बोला जाए? क्योंकि जींद की सीमा लगभग 7 जिलों तक टच करा है, तो इसलिए हट बोला जाए। क्योंकि अपना जो दिल है नहीं, उससे आप नहीं दिल, क्योंकि बीच में है जहाँ तक दिल बीच में थोड़ी है, अपना बीच में तो सुंडी है। तो दिल जींद इसलिए दिल बोला जावा है क्योंकि 7 जिले अंगल है कनेक्ट करा है, यानी कि जो अपना हार्ट है वो अपना हर ऑर्गन गला कनेक्ट करा है, तो इसलिए यहाँ पे इतनी दिल बोलेंगे इस शब्द है। ठीक है, तो 7 जिले अंगल है कनेक्ट करा है। और अपना एक और, यदि दिल जींद ना बोलेगा एक दूसरा कौन सा है? रोहतक है, क्योंकि रोहतक की सीमा भी 6 जिलों तक लग है। ठीक है, तो 7 जिलों तक इसकी सीमा लग है। 7 जिले कौन कौन से हैं भाई में, वो भी डिस्कस कर लो लाइव भी। एक मिनट, पेन का कलर चेंज कर लो। तो 7 जिले कौन कौन से हैं भाई में, वो देख लो। एक तो आपका ऊपर तक लैग जो फतेहाबाद है, फतेहाबाद टच करा है भाई, खरा फतेहाबाद टच करा है। और एक और कौन सा है, या नीचा है जो फतेहाबाद, इशार टच करा है भाई, करा है इशार टच करा है, जनाला का नहीं को टच करा है। अच्छा, रोहतक टच करा भाई, क्लियर करा है। सोनीपत टच करा भाई, करा है सोनीपत। और उड़ान है जो पानीपत टच करा है, करा है। करनाल टच करा है भाई, करनाल भी। और कैथल टच करा है भाई, कैथल भी। ठीक है, कैथल भी टच करा है, कैथल याद कर लियो। ठीक है, समझ में आ गया, तो इसलिए हरियाणा घाट कहा जावे। ठीक है, अच्छा अब इसका एरिया की बात करूँ तो एरिया कितना भाई जींद का? एरिया पूछा तो एरिया कितना है जींद का? तो इसका जो गठन कराया था जब तो था भाई इसका 2712 किलोमीटर का स्क्वायर। ठीक है, लेकिन ईब है इसका 2702, यानी कि माप पे तो 2702 है। ठीक है, आ गया समझ में इतना? चलो भाई, और देखो इसका यदि पुराना नाम पूछा तो, यदि आप जींद का पुराना नाम पूछा तो क्या है? जींद का पुराना नाम के कौन कौन सा है वो और डिस्कस कर लियो। पुराना नाम क्या नाम था भाई इसका? जयंतपुरी था, एक जैतपुरी था। ठीक है, जयंतपुरी बोल रही थी, जयंतपुरी, एक बोल रही थी जयंतपुरी ने, ठीक है जैतपुरी। ठीक है, तो ये है भाई जींद के नाम। समझ में आ गया? यदि पूछा नामकरण किसने कराया था? जयंती नाम की देवी के नाम पर इसमें इस पर नामकरण हुआ है। ठीक है, यदि आप इसके उपनाम और पूछा है तो उपनाम के हैं भाई, इसके उपनाम देख लो। इतनी बोले हाँ, हर्ट ऑफ हरियाणा, मैंने बता दिया हर्ट ऑफ हरियाणा क्यों कमाई थी। हर्ट ऑफ हरियाणा बोलना भाई इसने। ठीक है, और क्या बोलोगे? मिल्क सिटी बोलना भाई थी, क्या बोलना? हाँ, मिल्क सिटी। क्या बोलना थी? मिल्क सिटी बोलना। हाँ भाई, और क्या बोलना है इसने? कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने लग रहा हूँ। यो क्वेश्चन आपने आज तक कदे पढ़ा हो तो जींद को के बोला जावा है? कुरुक्षेत्र, के यू के में कुरुक्षेत्र लिखा तो के यू के की पवित्र भूमि भाई, पवित्र भूमि। समझ में आया? तो भाई यो क्वेश्चन नोट कर लियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जींद को कुरुक्षेत्र की पवित्र भूमि बोला जावा है। ठीक है, विधानसभा क्षेत्र कितने भाई जींद में? 5 है भाई। कितने हैं जींद में? 5। कौन कौन से हैं? एक तो खुद जींद हो गया भाई, जींद हो गया। ठीक है, और क्या हो गया? उचाना हो गया भाई, उचाना हो गया। जुलाना हो गया भाई, जुलाना। सफिद्दो हो गया भाई। ठीक है, सफिद्दो। कितने हो गए? 4 हो गए, एक रह गया कौन सा? वो तो हम कमेंट कर दियो कौन सा रह गया। ठीक है, 5 क्षेत्र हुए हैं। ठीक है, तो एक आप बता दियो कौन सा हुआ है, कौन सा रह गया? मेरा नज़दीक शहर पड़ा है वो रह गया नरवाना। ठीक है, एक नरवाना या आरक्षित सीट है भैया, नरवाना की आरक्षित सीट है। तो इस पे कौन जीता है? कृष्ण जीता है भाई, कृष्ण बेदी जी जीते हैं इस पे। ठीक है, स्पीडो तक कौन जीता है? राम कुमार गौतम, दादा गौतम जीते हैं भाई। ठीक है, यदि आप जींद की सीट तक बना तो बीजेपी का जीता है कृष्ण चंद्र मिड्डा जीते हैं भाई। ठीक है, और इस तय जो जुलाना की सीट थी विनेश फोगाट जीती है भाई। ठीक, कैप्टन रह गया। और कौन सा रहेगी? जुलाना तक विनेश फोगाट होगी, और नरवाना तक कृष्ण जी होगी, और उचाना तक कौन जीतते भाई? देवेंद्र अत्री। तो इंपॉर्टेंट सीट है भैया देवेंद्र अत्री वाली, जो उचाना की सीट है। यह बहुत घमासान था मैच था इस पर। उचाना की जो सीट है नी, यह है
कौन कौन थे? दुष्यंत, एक तो दुष्यंत खड़ा था इस पे था दो, मतलब जेजेपी था दो, और वीरेंद्र का लड़का खड़ा था इसका कांग्रेस पार्टी की तरफ था, और बीजेपी की तरफ था खड़ा था देवेंद्र अत्री। ठीक है, तो देवेंद्र अत्री जीता था, और देवेंद्र अत्री जीता था, कितने वोटां जीता था भाई? कोई कोई 24, कोई कोई 31। ठीक है, तो इतने वोटां जीता, तो लगभग 24 वोटां तक मैं जीता था। और यह के थी, या जो 15वीं विधानसभा के चुनाव हुए नहीं, 15वीं विधानसभा की, इसमें तो क्वेश्चन बनाएगा विधानसभा, सबसे छोटी जीत थी भाई। ठीक है, आंसर सबसे छोटी जीत थी भाई देवेंद्र अत्री, छोटी जीत भाई। ठीक है, सबसे छोटी जीत थी यार, और बीजेपी का था देवेंद्र अत्री, बीजेपी का। ठीक है, कांग्रेस का आया था इन्हें। ठीक है भाई, आ गया। तो जो वीरेंद्र है, ठीक है, बोला जाओ बांगर का शेर बोला जाओ भाई, समझ में आया सारा जींद का। ठीक है, और बात करा तो तहसील कितने जींद में? 6 भाई। जींद कौन? बस एक जोड़ दियो, अलेवा जोड़ दियो बस। क्या मैं 5 तो 99 तारी विधानसभा सीट होगी, बस एक अलेवा जोड़ दियो तो 6 99 होगी तारी तहसील होगी जींद की। ठीक है, लगभग एक उप तहसील है भाई, एक है उप तहसील के है पिल्लू खेड़ा नाम है, पिल्लू खेड़ा। ठीक है, ब्लॉक कितने हैं भाई? ब्लॉक एक तो टोटल ये जोड़ दियो 6, और एक ये जोड़ दियो 7, इन 7 तो मिलकर के हैं ब्लॉक हैं भाई। आ गया समझ में? तो जींद का उल्लेख कड़ा कड़ा मिला है भाई, जींद का उल्लेख पद्म पुराण में और महाभारत ग्रंथ में जो है इसका उल्लेख मिला है भाई। ठीक है, तो बाकी और जगह डिस्कस कर लेंगे जींद ना जो जितना रहेगा। और देखो भाई, जिला रोहतक में निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पदार्थ पाया जाता है? कौन सा भाई? चूना पत्थर। ठीक है, चूना पाया जाओ भाई रोहतक में। हरियाणा में प्रमुख रूप से खाद्यान्न कृषि की गेहूँ कौन कौन सी उगाई जाओ भाई? तो तीनों उगाई जाओ। कौन कौन सी? गेहूँ भी है, ठीक, खाद्यान्न खातर कौन सी यूज करी जाओ? चावल भी और चना भी। ठीक है, लेकिन चना तो ज़्यादा यूज नहीं करते, लेकिन उपरोक्त सभी ही करोगे, क्योंकि जो हरियाणा दक्षिण साइड में चना भी बोए हैं, भी बोए हैं। ठीक है, चरखी दादरी महेंद्रगढ़ भिवानी इस साइड। तो हरियाणा प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालय हिसार में दान शोधक कार्य कब शुरू किया गया था? ठीक है भाई, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराऊंगा इस क्वेश्चन में तभी, तो ध्यान तक कर लियो सारे भाई। ठीक है, तो यो जो क्वेश्चन करोगे ध्यान तक सुन लियो। तो इसमें 1970 में जो शोध कार्य स्टार्ट कराया था भाई, 1970 में। ठीक है, यदि कोई स्थापना पूछे तो रुपये इसकी, तो स्थापना कब हुई थी भाई? 2 फरवरी 1970 में इसकी स्थापना हुई थी भाई, इस यूनिवर्सिटी की। ठीक है, समझ में आया? समझ में आया इतना? ठीक है, तो पहली बार जो शोध किस पर कराया था? चावला पर शोध कराया था 1970 में। ठीक है, तो पहला जो वाइस चांसलर होया करता या फिर उपकुलपति को होया था, कौन होया करता भाई? A.L. फ्लैक्चर, A.L. फ्लैक्चर। ठीक है, फ्लैचर, A.L. फ्लैचर भाई। ठीक है, पहला जो कुलपति था। ठीक है, ईब कौन है भाई? B.R. कंबोज। ईब कौन है? B.R. कंबोज है भाई। ठीक है, इतना समझ गए? ईब कौन है? B.R. कंबोज है भाई, समझ में आया? ठीक है, तो एक इसकी पत्रिका निकले, अगर उसका नाम पूछा भाई, कई बार नाम पूछ लें, तो उसका क्या नाम है? हरियाणा खेती नाम था पत्रिका निकला भाई इसकी, हरियाणा खेती नाम था भाई। ठीक है, हरियाणा खेती नाम था। जी, 2 अवार्ड मिले भाई इंटरनेशनल लेवल के, कद कद मिले वो याद कर लियो। वो जो संस्था थी उसका नाम था ICAR। ठीक, ICAR नाम था संस्था थी, उसने 2 बार अवार्ड दिया। कद कद दे हैं यदि हाँ भाई, एक तो 1997 में मिला थी अवार्ड, 1997 में, और एक मिला 2017 में भाई। ठीक है, सारा खुद याद कर लियो इसका। और कौन कौन सी यूनिवर्सिटी है भाई हिसार में, बता दो आप। इसका जो नाम है, नाम क्या है इसका? हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, HAU बोलिया करें थी। ठीक है, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय नाम है इसका। CCSHU यानी चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी भी बोलिया करें थी भाई। ठीक है, समझ में आया इतना? चलो भाई अगला देखा। और हिसार में कौन कौन यूनिवर्सिटी है? गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी भाई, जिसकी स्थापना 1995 में हुई थी, और इसका जो मुख्यमंत्री जो भजन लाल ने इसका उद्घाटन कराया था। वर्तमान में जो यूसीएस का कौन है? नरसी राम बिश्नोई, जिसके जो है उप या फिर VC हैं, यूसी नहीं VC है भाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, कुरुक्षेत्र में किस स्थान पर गन्ना मिल है? कड़ा भाई, शाहबाद मारकंडा में गन्ना मिल है। ठीक है, हरियाणा की जवाहरलाल नेहरू नहर बाखड़ा किस तरह निकला भाई? बाखड़ा था। ठीक है, बाखड़ा नहर तो निकला भाई, किस तरह निकला है? बाखड़ा नहर तो निकला भाई। आया समझ में? कर लोगे सारे क्वेश्चन ये, बाखड़ा नहर तो निकला भाई। कल अपना यमुना नहर पढ़ ली थी कंप्लीट। ठीक है, एशिया की सबसे बड़ा पशु फार्म कड़ा भाई? वही जो अपना ही पढ़ा था, HU हिसार में है भाई। ठीक है, हिसार में है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन आपका, जिला हिसार ने कहाँ पर ऑस्ट्रेलियन कार्य यानी कि एक शाखा कड़ा खोली है भाई? टोहाना में। कड़ा कार्य करता है भाई, कड़ा कार्य रहता है टोहाना में भाई। ठीक है, अब कुछ टॉपिक और क्वेश्चन डिस्कस कराएंगे यहाँ पे, ध्यान से समझ लियो सारे भाई। ठीक है, देखो भाई सभी क्वेश्चन नोट कर लियो। कल अपने यमुना नहर पढ़ी थी। ठीक है, यमुना नहर पढ़ी थी, तो आज देख लियो कौन सी पढ़ोगे। उससे यदि आप बात करें पश्चिमी यमुना नहर की, जो इंपॉर्टेंट नहर है,
तो वो समझ लो ध्यान से। ठीक है भाई, चलो देखो एक बार पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल के बारे में देखो भाई। एक यो है एक बांध, बैराज ले लो, बांध ले लो, ठीक है, समझ में आया। तो इस तरह भाई दो नहर निकाली गई थी, बैराज कड़ा है यमुना नदी पर भाई वो बैराज, ठीक है। एक साइड निकाल दी या और एक साइड निकाल दी या भाई, ठीक है। इनका नाम अलग अलग हैं, एक तो बोलते हैं पश्चिमी यमुना नहर, एक तो बोलते हैं यह है पश्चिमी पश्चिमी यमुना नहर, पश्चिमी नहर है गया, ठीक है। और यह है भाई पूर्वी यमुना नहर, ठीक है, समझ में आया। तो देखो जब यो कब निकाली गई थी, पहले तो एक क्वेश्चन पूछा जाओ कि इन दोनों नहर कहाँ कब निकाली गई थी भाई। तो 1879 में दोनों नहर जो है निकाली गई थी, किसका ताजेवाड़ा था, ठीक है, ताजेवाड़ा था। ये ये कौन है जो क्या नाम है इसका, ताजेवाड़ा है भाई, ताजेवाड़ा बांध नाम है इसका, ताजेवाड़ा, ठीक है। लेकिन अब इसकी जगह क्या बना दिया, हथनीकुंड बैराज बना दिया भाई, ठीक है। और ये ताजेवाड़ा कद बनाया था, जो इसका निर्माण कद कराया था 1873 में कराया था भाई, ठीक है, 1873 में, समझ में आया। तो यह जो पश्चिमी यमुना नहर आई है दोस्तों, यह करेगी हरियाणा में सिंचाई, किसमें, हरियाणा में। और जब पूर्वी गई यानी यह गई है भाई यूपी में, कहाँ गई है, यूपी में। आया समझ में, आया समझ में सारे। तो ये इस तरह क्वेश्चन बन सकते थे आपके, ठीक है। तो सबसे पहले तो यदि आप इस यमुना नहर की जो आपकी इसकी पूरा इतिहास जाना तो वो समझ लो पूरा इतिहास कैसे। पश्चिमी यमुना नहर, वेस्टर्न यमुना कैनाल, ठीक है। तो इसके बारे में देख ले भाई एक बार। तो सबसे पहले तो ये खुदाई किसने करवाई थी, 12वीं सदी में खुदाई करी थी भाई, 12वीं सदी में, ठीक है। किसने करवाई थी, पृथ्वीराज चौहान ने, पृथ्वीराज चौहान ने इसकी जो पहली जो है खुदाई करवाई थी 12वीं सदी में, ठीक है। तो भाई कोई जो इस पर काम नहीं हुई दोबारा। तो फिर दोबारा फिर कब स्टार्ट हुई, 14वीं सदी में इसकी दोबारा से खुदाई स्टार्ट हुई भाई, 14वीं सदी में, ठीक है। 14वीं सदी में किसने करवाई, फिरोज शाह तुगलक ने करवाई था भाई, ठीक है। FST मतलब फिरोज शाह तुगलक ने भाई, ठीक है। फिर इसकी खोद कार्य छोड़ दी भाई। फिर आया वर्ष 1970, सॉरी 1750, ठीक है। इसमें कंप्लीट दिया जो यमुना नहर जितनी भी खोदी थी, पृथ्वीराज चौहान ने खोदी थी या फिर इसने फिरोज शाह तुगलक ने खोदी थी, कंप्लीट ही इसमें अवसाद के कारण या जो है पूर्णतः बंद होगी भाई, ठीक है। फिर आए 1900 में 19वीं सदी में अंग्रेज भाई, कद 19वीं सदी में क्या आए, अंग्रेज, 19वीं सदी में, 19वीं सदी। तो अंग्रेजा ने दोबारा फिर इसकी जो है खुदाई स्टार्ट कराई भाई, ठीक है। कद करवाई 1879 में, जो है किसने जो खुदाई किसने करी थी या फिर जो इंजीनियर थे वो कौन थे। तो एक तो था JR, इंपॉर्टेंट है भाई नाम, स्लेन, JR स्लेन दा, और एक था रेनी नाम के इंजीनियर ने जिसकी दोबारा से खुदाई कर दी थी भाई, ठीक है। ताजेवाड़ा बांध जोड़ दिया था 1889 में, ताजेवाड़ा बांध बनाया गया, समझ में आया। कंप्लीट दोबारा फिर इनकी खुदाई स्टार्ट करी तो 1879 में जो है कम्प्लीटली इसका काम हो गया था, और निकाल दी थी इन दोनों नहर अलग, एक पश्चिमी अलग कर दी थी और पूर्वी अलग कर दी थी, ठीक है, इतना समझ में आया। अगला देखो भाई, जो प्रदेश में जो है यार सबसे पुरानी सबसे लंबी नहर है भाई, प्रदेश में सबसे पुरानी और सबसे लंबी नहर है भाई, ठीक है। यदि इसकी कुल लंबाई आप करा डिस्कस, पश्चिमी यमुना नहर की कहूँ मैं, कुल लंबाई हरियाणा में बताऊंगा। और इसकी देखो इसकी लंबाई है कुल 3226, ये ऐसे नहीं कर लेगी नहीं है भैया, ये ब्रांच शुदा है यार, ठीक है। यानी पश्चिमी यमुना नहर तक जितनी भी नहर निकाली गई है नहीं तो उनकी ब्रांच शुदा है यार लंबाई, ठीक है। यदि आप नॉर्मल बात करें इसकी लंबाई टोटल कितनी है, इसकी कुल लंबाई अभी 325 किलोमीटर, ठीक है, 325 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई, समझ में आया। तो कितना नहीं पूछा भाई कि ये जो पश्चिमी यमुना नहर है कितना अक्षेत्र ने या फिर कितना अक्षेत्र ने सिंचाई कराएगी, तो कितना 15 लाख हेक्टेयर, सॉरी दोस्तों, सॉरी 5 लाख हेक्टेयर ने जो है यार सिंचाई कराई, 5 लाख हेक्टेयर, ठीक है। हेक्टेयर समझो, एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़ जमीन हो भाई, ठीक है। एक हेक्टेयर में 2.5 एकड़, याद कर लियो नहीं काम आऊँगा तारे ठीक है, समझ में आया। अब आप इसकी शाखाएं के बारे में डिस्कस करेंगे, ये पश्चिमी नहर की शाखाएं कौन कौन सी हैं। एक तो है जवाहरलाल नेहरू इसकी शाखा है भाई, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है, इसकी शाखा है भाई पश्चिमी यमुना नहर, एक
जवाहरलाल नेहरू नहर है भैया। ठीक है, देखो जो यह नहर है दक्षिणी हरियाणा के जिलों में ले यानी कि दक्षिणी हरियाणा के जिलों में जा हुआ है जवाहरलाल नेहरू नहर। तो यह उनकी जीवन रेखा ही बोल रहा पे इस नहर ने। ठीक है, यानी यह कड़ा सिंचाई करा है दक्षिण हरियाणा में, दक्षिण हरियाणा में सिंचाई करा भैया जवाहरलाल नेहरू नहर। ठीक है, और खासकर कौन सा जिला, महेंद्रगढ़ जिला भाई। ठीक है, तो यह इस यहाँ पे बोल सका दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा बोलना भाई, दक्षिण हरियाणा की HR हरियाणा की जीवन रेखा बोलना यहाँ पे इन्हें, जीवन रेखा। आया समझ में भाई। ठीक है, दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा। तो भाई थोड़ा सा माइंड ना करिए, क्योंकि मैं जो लिखने लग रहा हूँ जो सारा फ़ोन की स्क्रीन पर लिखने लग रहा हूँ। ठीक है, तो पूरा ना मैं पूरा स्पेस दे सकता इसमें, तो इसलिए ही शायद लिखा जाऊगा और साथ साथ में मिटा भी जाऊगा। ठीक है, तो आप भी लिखो तो लिख लियो, और ना सुने जाओ थी 2-3 बार आप रिपीट कराएंगे अगला क्वेश्चन आगे जो भी। ठीक है, तो कम्प्लीटली आपका 1-2 बार रिपीट होगा तो आप पे छप जा दिमाग में। ठीक है तो भाई आप डिस्कस कराएंगे यो जो जिला या जो जवाहरलाल नेहरू नहर है दक्षिण हरियाणा की क्या है जीवन रेखा, कौन सी नहर पूछेंगे, जवाहरलाल नेहरू नहर किसकी, हरियाणा की जीवन रेखा, कौन सा हरियाणा की, दक्षिण हरियाणा की। ठीक है, और दक्षिण हरियाणा भी खासकर कौन सा जिला, महेंद्रगढ़, याद रख लियो। ठीक है, तो इब देखो भाई आप कहोगे भाई इवनी तो बता दो निकाल ले करता जावा यार। ठीक है, एक सोनीपत का गांव है भाई, सोनीपत का नाम गांव है एक, खुबड़ू नाम था, खुबड़ू एड पे निकाल ली जावा है, खुबड़ू, खुबड़ू गांव है सोनीपत का। ठीक है, कड़ा है सोनीपत का, या जो जवाहरलाल नेहरू नहर है नहीं भैया उतना निकाल ली जावा है सोनीपत पे। ठीक है, खुबड़ू एड पे थे घुमाया। तो इस नहर में सबसे पहले पानी कब छोड़ा गया था भाई, 1976 में छोड़ा गया था, 1976 में। समझ में आया, पानी पानी छोड़ा गया था भाई, पानी छोड़ा गया था, समझ में आया इतना। ठीक है, अच्छा भाई और क्या है या जो है दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा। तो महेंद्रगढ़ वाले हैं, खासकर क्यों महेंद्रगढ़ जिला क्यों कहूँ मैं, क्योंकि जो महेंद्रगढ़ जिला है नहीं 1987 की में बाढ़ आई थी जो, तो 1987 में जो लोगों ने पानी सारा जो खेता काट के इस नहर में कर दिया था, तो भाई जब अहमियत बेर लगी थी इस नहर की। ठीक है, तो महेंद्रगढ़ जिलों की तो खरीफ की फसल बचाई थी भाई इसने महेंद्रगढ़ में। ठीक है, खरीफ की फसल बचाई थी, खरीफ की फसल बचाई थी, क्योंकि सारा पानी कड़ा काट दिया था, सारा इस नहर में काट दिया था। ठीक है, तो इसलिए भाई या जो है दक्षिण हरियाणा की जीवन रेखा इसलिए बोला जाओ इसने। ठीक है, समझ में आया। आप एक पढ़ने लग रहे हैं पश्चिमी यमुना नहर की ब्रांच, तो एक थी जवाहरलाल नेहरू नहर, करते निकाली गई थी सोनीपत है, सोनीपत का कोसा गांव था, खुबड़ू हेड था, खुबड़ू गांव है, खुबड़ू हेड बोल दिया। ठीक है, तो दूसरी अब पढ़ाएंगे सिरसा ब्रांच भाई, करते निकाली गई है अभी, या भी औरतें निकाली गई है। ठीक है, दूसरी है सिरसा, है किसका पार्ट है, पश्चिमी यमुना नहर का पार्ट है, ये पश्चिमी यमुना नहर का पार्ट करवाने लग रहे हैं वहाँ पे में, सिरसा ब्रांच भाई, सिरसा ब्रांच। ठीक है, सिरसा ब्रांच। तो अब सिरसा ब्रांच के बारे में से इतनी बात याद कर लो कि यह 1896 में काटी गई थी, निकाली गई थी। ठीक है, 1896 में, और करता निकाली गई थी या इंद्री करनाल तक निकाली गई थी भाई, इंद्री, इंद्री कड़ा है करनाल में। बस इस तरह और कोई बात आपने याद नहीं करनी, इंद्री करनाल तक निकाली गई थी। ठीक है, करनाल को लिख लियो भाई, करनाल। ठीक है, उड़ा नहीं लिखा गया सही। ठीक है, बस इस तरह और कोई आपने याद नहीं करना, सिरसा ब्रांच करता निकाली गई थी या 1896 में निकाली गई थी इंद्री करनाल तक, बस इतना याद कर लो। तीसरी है भाई, तीसरा है जो तीसरी ब्रांच है पश्चिमी यमुना नहर की, हांसी ब्रांच भाई, हांसी ब्रांच। ठीक है, बोर तो नहीं हुए, तो एक बार भाई वीडियो ना जो साथी चैनल पर नया जुड़ा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लिया और वीडियो लाइक कर दे चलो भाई सारे। ठीक है, क्योंकि मैं आपका तरह मेहनत करने लग रहा हूँ। तो हांसी ब्रांच तो या भाई या निकाली गई थी 1959 में, 1959 में निकाली गई थी। ठीक है, करते निकाली गई थी पश्चिमी यमुना नहर में, लेकिन स्थान कौन सा था भाई, जड़ते निकाली थी स्थान, स्थान था भाई मुणक, मुणकड़ा है करनाल में, मुणकड़ा है करनाल में, मुणक, मुणकड़ा है करनाल में। समझ में आया भाई, कर लोगे इतना। ठीक है, तीसरी ब्रांच थी हांसी ब्रांच, या करते निकाली गई थी 1959 में। बस जो मैं कराऊँ बस इतना कर लो, इस तरह कुछ भी नहीं आता ना कोई तारा पूछता। ठीक है, इतना। अगला देखो भाई चौथी है भाई तारी, चौथी ब्रांच है मुणक नहर भाई, मुणक, मुणक नहर ये बताई थी नहीं, जो हांसी कड़ा था निकाली थी हांसी ब्रांच मुणक नहर में था, कद 1959 में था, याद करते रहिए। ठीक है, तो भाई इसमें एक दिल्ली सरकार व हरियाणा सरकार के बीच इसमें समझौता हुआ था भाई इस नहर पे। ठीक है, इस नहर पे समझौता हुआ था 1959 में, सॉरी वो पिछला याद रह गया, तो 1996 में हुआ था भाई समझौता, दिल्ली सरकार, सॉरी यार, 1996 में दिल्ली सरकार
और प्लस में किसके बीच, अपनी हरियाणा सरकार के बीच समझौता हुआ था। क्या हुआ था? समझौता, लिख लियो समझौता, याद रह ज़्यादा रहे, समझौता हुआ था भाई, ठीक है, समझौता हुआ था। तो इस नहर का निर्माण कार्य कब शुरू हुआ था? 2003 में, और 2003 में जो है शुरू हुआ था, और 2012 में जो है इसकी शुरुआत हो गई थी भाई, ठीक, 2012 में इसकी शुरुआत हो गई थी नहर की, समझ में आया? कार्य कब शुरू हुआ था? 2003 में। अच्छा, इस नहर ने, इस नहर को दिल्ली की जीवन रेखा बोलना भाई, किसकी जीवन रेखा बोला? दिल्ली की जीवन रेखा इस नहर ने, ये बोला, हाँ, दिल्ली की जीवन रेखा, ठीक है, दिल्ली की जीवन रेखा बोलना भाई इसने। आया समझ में? मूणक नहर ने निकाली करते जाओ है, मूणक है तो मूणक गांव तो निकाली जाओ, मूणक कड़ा पड़ा है करनाल में पड़ा है भाई, समझ में आया? ठीक है भाई, ठीक है। तो ये थी भाई यमुना नहर की जितनी भी ब्रांच है और तय निकाली गई है शाखा, ठीक है। तो यही इंपॉर्टेंट थी और आपने मैंने बता दी, ठीक है, कर लोगे इतना, ठीक है भाई। तो अगली जो ब्रांच आओगी आपकी भाखड़ा नहर, ठीक है, उसमें तो निकाली जाऊंगी जितनी नहर है भाखड़ा नहर में, ठीक है, जितनी ब्रांच जो नरवाना होगी, बरवाड़ा, जोगी नहर, भिवानी, लोहारू, गुड़गांव, दादूपुर, नलवी, ठीक है। तो भाई सारी नहर भाखड़ा नहर में तो निकाली गई है। और यदि मैं आगे कराऊँ तो ज़्यादा टाइम हो जाएगा, आप शायद और भी काम होगा, ठीक है। तो भाई इस क्लास में मैंने नहीं कहता भाई पूरी देखो, 2 की स्पीड तक करके देख लियो, लगभग आपके जो है जितने मैंने करवाए हैं इस तरह ना तो आंदा, ठीक है। तो बस इतना कर लियो, बहुत है इतना, मतलब मैंने उनका था कि इतना ही करना है, मतलब मूणक जो कर मैंने मूणक नहर कराई है, मतलब जो मैंने मूणक के बारे में बताया है तो बस इतना ही कर लियो, इस तरह कुछ नहीं पूछा जाता था, ठीक है। तो यदि अपना कंटेंट अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर दियो, और जो साथी चैनल पर नया जुड़ा हुआ चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दियो। मिलाएंगे अगली वीडियो में, तो चलिए धन्यवाद, जय हिंद, राम राम।